मध्य प्रदेश की सरकार ने बीते वर्षों में निवेश के क्षेत्र में आक्रामक रणनीति अपनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश सरकार 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि इन निवेश परियोजनाओं से 23 लाख से अधिक रोजगार पैदा होंगे। वहीं मेक इन एमपी, मिलेट मिशन और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार निवेशकों को अनुकूल माहौल देने का भरोसा भी जता रही है। इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर में औद्योगिक विकास की नई सौगातें दी। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, हम हर दूसरे तीसरे दिन उद्योग और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। सीहोर को मिले निवेश प्रस्तावों से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस के काल में विकास की गति रुकी रही, सिंचाई का रकबा वर्षों तक सीमित रहा, लेकिन हमारी सरकार ने इसे 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 52 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया है। अब प्रदेश का किसान अपने खेतों की तकदीर बदलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अब सोने की चिड़िया का नहीं, बल्कि सोने के बाघ का दौर है। मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीहोर में 2000 करोड़ का नया औद्योगिक निवेश, बढ़िया खेड़ी में 4 नई औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन, 6 औद्योगिक इकाइयों को सौंपे आशय पत्र। सीहोर बनेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का हिस्सा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान, हम उद्योग नहीं मंदिर बना रहे हैं। ये निवेश सिर्फ लाभ के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए है। 100 करोड़ तक निवेश वाले उद्योगों को भारी सब्सिडी, पुरुषों को 5 व महिलाओं को 6000 तक मासिक सहायता। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, पहले की कांग्रेस की शासनकाल में दुर्भाग्य से 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन सिंचाई क्षमता 1956 से लगा करके 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर तक थी। दृष्टि दोष होने के कारण से आंखों में मोतियाबिंद और कह रहे दुनिया धुंधली दिख रही। अरे भैया, तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करा लेते, दुनिया सुंदर दिखने लग जाती। आज 52 लाख से ऊपर हेक्टेयर हो गया है। जो वर्तमान का समय, आने वाले समय में मध्य प्रदेश दुनिया में अलग पहचान बनाएगा और देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। सदियों से भारत की पहचान सोने की चिड़िया की तरह थी, लेकिन आज तो बदल गया भारत। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब चिड़िया का जमाना गया, अब ये सोने का बाघ आ गया, बाघ। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में निवेश का वातावरण नहीं बन पा रहा है, एमओयू धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं और सरकार रोजगार के झूठे आंकड़े पेश करने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में जो निवेश का वातावरण है, वो वातावरण बन नहीं पा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की दक्षता क्या है निवेश लाने में? 10% भी निवेश नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और दूसरी चीज, ये जो रोजगार के जो फर्जी आंकड़े बनाए जाते हैं, इन पर थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए। बहरहाल मध्य प्रदेश अब सिर्फ खेतों की बात नहीं करता, अब बात करता है फैक्ट्रियों की, स्किल की और स्टार्टअप्स की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास की गाड़ी को औद्योगिक पटरियों पर दौड़ाना शुरू कर दिया है। बीजेपी इसे विकास की दिशा में ठोस कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे घोषणाओं की पुनरावृत्ति बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये निवेश कितनी दूर तक पहुंचता है और इससे प्रदेश की कितनी तस्वीर बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे मोहन के मेगा निवेश की। दरअसल जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद और का कार्यभार संभाला, तब से इंडस्ट्रीज़ को लेकर उनका फोकस बहुत ज़्यादा है और निवेश को लेकर पूरी सरकार बड़ी तत्परता से काम कर रही है। आप ये देखिए कि जिलों से लेके संभाग, प्रदेश, देश और विदेश तक नाप आए और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। जगह जगह इंडस्ट्रियल मीट हो रही हैं, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रहे हैं
भोपाल में तो एक बड़ी विश्व स्तरीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। अब तक यदि एक हिसाब मिलाया जाए, जिले से लेकर संभाग से लेकर देश में विदेश में जितनी भी समिट या मीटिंग कह लें आप निवेश को लेकर, उन सबका एक मोटा मोटा यदि अपन आंकड़ा लें तो मेरे ख्याल से 30 लाख करोड़ के आसपास का निवेश के प्रपोजल मध्य प्रदेश सरकार को मिल चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव में से धरातल पर कितने उतरे हैं, कितने उतरने वाले हैं, कब तक उतरने वाले हैं, कितने ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका काम शुरू हुआ, कुछ शुरू होने वाले हैं। इस बात को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या केवल निवेश के प्रस्ताव केवल एमओयू करते चले जाएंगे कि कुछ अपन धरती पे भी काम करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें विपक्ष की तरफ से भी उठाई जा रही हैं और अन्यत्र जगह भी ऐसी सुनने को मिलती है, क्योंकि निवेश को लेकर इसमें कोई शक नहीं कि सरकार की जो तत्परता है, सरकार की जो सक्रियता है, सरकार के जो प्रयास हैं प्रशंसनीय हैं। अब मामला यहीं पर आकर अटक रहा है कि अब तक जो प्रपोजल्स मिले अब उनमें आप धरातल पर कितना उतार रहे हैं। तो ये एक पूरे सीनरियो मैंने आपके सामने खींचने की कोशिश की, इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। नए निवेश से कितना बदलेगा सीहोर का औद्योगिक नक्शा, मेट्रोपॉलिटन योजना से कितनी तेज होगी विकास की रफ्तार, क्या मेक इन एमपी से वाकई बदल रही है प्रदेश की तस्वीर, मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल। तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ आज स्टूडियो में एक वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले कांग्रेस के अमित तावरे जी हमारे साथ स्टूडियो में। अमित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में। कल्पना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश पांडे। ब्रजेश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद कनेक्शन अभी नहीं हो पाया। शुरुआत चलिए अमित जी मैं आपसे कर लेता हूं। और आज बड़ा प्रोग्राम सीहोर में मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके पहले भी बहुत सारे वो प्रोग्राम निवेश को लेकर करते चले आ रहे हैं। वो दावा तो सरकार ये करती है कि हम हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं निवेश को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर हम काम कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि इन दावों में कितनी दम है, आप इसको किस दृष्टि से लेते हैं। और दूसरा, एक बात ज़रूर है कि सरकार के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अभी एमओयू हुए हैं, हो सकता है बहुत जल्दी एक बदलती तस्वीर नज़र आए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले आप अपना एक ओपनिंग रिमार्क दीजिए। जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी का आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है सीहोर में, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के वो दिन अब चले गए हैं कि जब इनके नेता साइकिलों से घूमकर कार्यक्रम करा करते थे। अब तो सरकार में आ गए, छोटा कार्यक्रम तो कहीं भी होता ही नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी के अनुयायी हैं मुख्यमंत्री जी, तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की लाइन पे चलते हैं। चाक चौबंद व्यवस्था, प्रचार प्रसार, बड़ा टेंट, वीआईपी सारी व्यवस्थाएं, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। सारे प्रोग्राम इनके चाक चौबंद तरीके से होते हैं। दूसरी बात यह है कि हम उज्जैन से शुरू कर लेते हैं जी। उज्जैन में 5,000 करोड़ के निवेश के जो प्रस्ताव हैं वो आज भी पेंडिंग हैं जी। 5,000 करोड़ से ज़्यादा के ही होंगे यदि मैं शिवराज जी के कार्यकाल का भी इसमें ऐड कर लूँ। कारण क्या है, अभी तक शासन जो है वहाँ भूमि की उपलब्धता नहीं करवा पाया है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले की ये स्थिति है, तो वो सीहोर को कह रहे थे वर्ल्ड लेवल पर हम बना देंगे, तो वो तो वही बात हो गई। शिवराज जी ने कहा था कि जो हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें हैं वो अमेरिका से बेहतर हैं। तो ठीक है, सुनने में सबको अच्छा लग रहा है, बोलने में उनको अच्छा लग रहा है, करना उनको कुछ है नहीं। बात दरअसल ये है कि 20 साल से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में हो गए हैं। यदि वास्तविकता ये सब चीज़ें होती, इसमें 30 लाख करोड़ आपने कहा, एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है, बहुत बड़ा।
यहाँ पे सभी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, इसका आधा भी कर देते तो 2003 में जो बच्चा पैदा हुआ था आज वो इस स्थिति में है कि आज भी उसको मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो रोजगार नहीं दे पा रही है। आज भी माँ बाप की आंखों में आंसू देकर उसको अपनी डिग्री लेकर आज भी मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद की ओर क्यों भागना पड़ता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज वो बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं देखना चाहता युवा। जो पेरेंट्स अपनी पूरी जीवन भर की कमाई लगाकर अपने बच्चे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनको वो चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारा बच्चा भोपाल में अच्छी कंपनी में जॉब करे, हमारी भी सेवा करे, उसकी शादी यहीं करें हम। लेकिन ये सरकार आज भी रोजगार नहीं दे पाई है। दूसरी बात ये है, ये औद्योगिक निवेश के नाम पे एक बहुत बड़ा जमीनों का घोटाला है। आप कितने भी आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जितने भारतीय जनता पार्टी के से मिले हुए लोग हैं, जो इनकी विचारधारा से हो या जिस तरीके से भी कनेक्ट हो, पूरे देश में जितनी इनकी सरकारें हैं, वहां पे कुछ खास लोग ही हैं जिनको जमीनें अलॉट करवा दी जाती हैं और उसके बाद वहां कोई काम नहीं आता। उदाहरण के लिए बाबा रामदेव की पतंजलि की हम बात करें, रीवा में जो जमीन दी थी आज तक वहां पे एक ईंट नहीं लगी है। ठीक बात। तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, बस 10 सेकंड और लूंगा मैं आपके, कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो प्रशासनिक असमंजस है। अब आप कल्पना करिए कि पिछले दौरे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो उनके अपर मुख्य सचिव गए थे, प्रमुख सचिव गए थे, वो सारी प्लानिंग करके आए, सब कुछ करके आए, और अगली बार जब गए तो वो उनका ट्रांसफर ही हो गया। और वो जब उद्योगपति यहाँ है तो वो मिले किससे? उनका तो ट्रांसफर हो गया। चलिए, आपके सारे आरोपों का जवाब ब्रजेश पांडे जी से ले लेते हैं। ब्रजेश जी, एक उनने उज्जैन से शुरुआत की और बोल रहे हैं कि उज्जैन में कुछ दिख ही नहीं रहा ऐसा, और एक प्रश्न ये भी है कि वास्तव में क्या सरकार एमओयू करती रहेगी, कुछ धरती पे दिखेगा भी? देखिए योगीराज जी, बहुत स्पष्ट बात है जी। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये फिराद जलालपुरी का शेर है। सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी सरकार में हुआ है तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की सरकार में और 18 महीने के कमलनाथ की सरकार। भ्रष्टाचार का कुंड बन चुका था मध्य प्रदेश। आप किस मुंह से बात करते हो? आपने कहा था, कमलनाथ जी ने जब अपना वचन पत्र बनाया था तो कहा था कि मैं उद्योग के लिए, व्यापार के लिए प्रदेश में औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाएंगे। आज मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार प्रदेश के अंदर औद्योगिक क्षेत्र के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए अगर कुछ अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाह रहे, उसमें भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र के पेट में दर्द होता है। आश्चर्य इस बात का है, जहां तक आप उज्जैन का सवाल किए होगी राज जी, उज्जैन में जितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है या हो रहा आपके सामने आया है, चाहे वो महाकाल मंदिर की बात हो, चाहे संपूर्ण उज्जैन की बात हो, ये अद्भुत है। कमलनाथ जी ने कहा था कि राम पथ कमल समिति ने 50,000 करोड़ की राशि स्वीकृत किया था। कोई भी मुख्यमंत्री 18 महीने अगर सत्ता में रहता है तो 18 महीने में कम से कम 50 करोड़ में 5 लाख का तो काम दिखता। लक्ष्य था चित्रकूट से लेकर कमरकंटक होते हुए प्रभु श्री राम जिस रास्ते से होते हुए गए हैं मंडला जबलपुर, उन रास्तों की मंदिरों को, वहां के रास्तों को जो है वो हाईटेक करना, 4 लेन की सड़क बनाना, 1% भी काम जमीन पे नहीं हुआ। तो जो कांग्रेस पार्टी केवल कागजों में सिमटी रही हो, जो कांग्रेस पार्टी में यहाँ वल्लभ भवन सिर्फ तबादला प्रमोशन का अड्डा बन गया हो, उसके मुख से बातें इस तरह की एकदम से शोभा नहीं देती है। आप आंकड़ों पे जाइए, दिग्विजय सिंह के सरकार के समय की बात हो या जिस भी नेता के समय की कांग्रेस के इनकी बात रही हो, जितनी भी बातें विधानसभा में कांग्रेस के नेता करते हैं हंसी का पात्र बनते हैं। अभी 2 दिन पहले लेबर एक्ट में बात कर रहे थे और इनके नेता को मालूम नहीं था, पूर्व मंत्री हैं, कि लेबर एक्ट बना कब है, भारत सरकार ने इसे लागू कब किया है। तो भैया थोड़ा सा अध्ययन तो होना चाहिए। दूसरी बात, अगर शियोर में 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात, शियोर में 30 लाख करोड़ के नहीं है, कुल 30 लाख करोड़ है। हाँ, कुल 30 लाख करोड़ है। तो अगर वहां की, हाँ, अगर प्रदेश की सरकार इस तरह की दिशा में कुछ क्रांतिकारी कदम लाना चाहती है और सीहोर का डेवलपमेंट करना चाह रही है, वहां इंडस्ट्रीज स्थापित होने चाह रही है, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही कांग्रेस को? भाई अगर विकास जो होता है, मैं कह रहा हूँ जी, आपके पास सरकार थी, आपकी योजनाएं बहुत सी थी जो आगे लागू हुई। ठीक है ब्रजेश जी, एक रिमार्क में ले लेता हूँ कल्पना शर्मा जी का। जी ब्रजेश जी, आपकी बात आ गई। ठीक है ब्रजेश जी, वो अमित जी भी फिंगर रेस कर रहे थे, आपका जवाब उनसे भी ले लेंगे, लेकिन एक सवाल मैं कल्पना जी से ले लेता हूँ।
कल्पना जी, आप ये जो पूरे के पूरे निवेश को लेकर जितनी सारी जो सक्रियता है, तत्परता है, देश विदेश और प्रदेश सब कुछ मोहन यादव जी ने नाप लिया। अब यदि एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं कि अब तो अभी यदि जिलों की बात करें या किसी बड़े शहर की बात करें मध्य प्रदेश की, तो कोई एक बड़ी इंडस्ट्री अभी ऐसी कुछ दिखाई नहीं दे रही। हालांकि ये जल्दबाजी भी है, मतलब एकदम से ये सब नहीं हो जाएगा, अभी तो साल डेढ़ साल हुआ है और सरकार के प्रयास हैं। लेकिन इन दावों में आप कितनी सत्यता मानती हैं? योगीराज जी, जब हम ये कहते हैं कि कुछ ही समय मोहन यादव जी को सीएम बने हुए हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि काफ़ी लंबा समय बीजेपी के पास रहा है। शिवराज सिंह चौहान हर साल इन्वेस्टर समिट के नाम पर कोई ना कोई इवेंट करते आए हैं, कुछ ना कुछ धरातल पर काम करने की कोशिश की गई है। लेकिन सच यही है, जितना भी एरिया उस काम के लिए इन्होंने बनाया, चाहे मैं चारपुरा की बात कर लूँ या फिर देवास के पास एक सिरसोधा की बात कर लूँ या फिर ग्वालियर चंबल मुरैना के पास जो इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें भी बहुत सारे कई 3-4 नाम हैं। अगर इन सब की मैं बात करूँ तो स्थितियाँ सच यही है कि धरातल पर वो नहीं नजर आता। आज भी यहाँ का यूथ चाहे बेंगलोर जाए, पूना जाए या फिर मुंबई जाए या अन्य राज्यों में जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से उनको रोजगार मिलना चाहिए था उस तरह से आज तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, कोई भी सरकार हो वो ये जरूर चाहती है कि हमारे स्टेट में निवेश आए, काम हो, ताकि हमारे यूथ को रोजगार मिले। लेकिन समस्या कहाँ आती है योगीराज जी? समस्या आती है उसकी मॉनिटरिंग में। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम इन्वेस्टर समिट करते हैं, हम बाहर जाकर लोगों को लुभावने वादे करते हैं, बुलाकर लाते हैं, लेकिन जब उस पर काम करने की बारी आती है तब हम उन कंपनीज को क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक जो हमारे अफसरशाही है उनका जो रोल होना चाहिए, एक मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई जमीन मुझे अलॉट करी है तो मुझे कितने साल के अंदर वहां निवेश अपना प्रारंभ कर देना चाहिए और उसकी जो टाइम लिमिट है वो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े बड़े वादे जरूर हो रहे हैं लेकिन जो टाइम लिमिट है उस पर ना तो काम हो रहा है। जमीन जरूर अलॉट कर दी जाती है, कई बार ये नजर आता है कि जमीन का बंदरबाट किया जा रहा है कि किसी कंपनी को दे दी गई। अभी कुछ दिन पहले अडानी से भी कुछ कंपनीज वापस जमीन वापस ली गई। ऐसे बहुत सारे मामले मध्य प्रदेश में हैं, तो इस पे काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और क्या है, ये इस बारे में सोचना चाहिए कि जो टाइम फ्रेम हमने तय किया है, जो हमने एक समय सीमा तय की है, उस सीमा के अंदर कुछ नहीं तो उसका भूमि पूजन हो जाए, कार्यक्रम शुरू हो जाए, एक आध दो स्लैब बन के दिख जाए तो लोगों को लगने लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ काम हो रहा है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अभी जैसे सीओर में आज जो प्रोग्राम हुआ उसमें 2,000 करोड़ के आसपास की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और एक भूमि पूजन भी उन्होंने किया है। तो ये एक शुभ संकेत है कि काम की शुरुआत तो हो चुकी है। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस पर मॉनिटरिंग की सख्त आवश्यकता है कि जो जैसे MOU हुए हैं, जो इंडस्ट्रीज़ की बात हुई हो, वो धीरे धीरे शुरू हो जाएं, धरातल पर दिखने लगें, तो मुझे लगता है कि बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। अमित जी, सरकार ने, आप ये देखिए कि यदि हम आरोप भले ही लगाते हैं सरकार पे कि अभी कुछ नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है, एक वातावरण तो एक मध्य प्रदेश में बना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपन बात करते हैं, चाहे बेंगलुरु की बात कर लें, चाहे पुणे की बात कर लें, चाहे साउथ, चूँकि साउथ इस मामले में बड़ा एडवांस है इंडस्ट्रीज़ के मामले में, महाराष्ट्र बड़ा डेवलप है, लेकिन इन स्टेट्स में भी अब सैचुरेशन की स्थिति। तो मुझे ऐसा लगता है कि निवेशक मध्य प्रदेश में संभावनाएं तलाशते हैं और उनको लगता है कि यहाँ थोड़ा सा अपार संभावना की बात तो सरकार करती है, उनको भी थोड़ी स्थितियाँ माकूल नज़र आती हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 30 लाख करोड़ के आसपास के जो प्रपोजल आए, ये भी एक बड़ा उपलब्धि आप मानते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी के समय में ऐसा ऐसा होता था। मुझे तो उम्मीद थी कि शायद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते, उनका नाम ले देते तो उनको कहाँ से लाते। अभी दिग्विजय सिंह जी की बात करी है, भ्रष्टाचार की बात करी है, कमलनाथ जी की बात करी है। अरे भाई, 2003 में आपने जनता को बताया कि उन्होंने क्या करा, आपको वोट मिला। 2008 में बताया क्या करा, वो वोट मिला। 13 में आप जीते, 2020 उपचुनाव में जीते, 23 में जीते। और यदि दिग्विजय सिंह जी ने, कमलनाथ जी ने भ्रष्टाचार के आयाम बनाए थे तो 160 से ज़्यादा विधायक वाली मजबूत सरकार क्या कर रही है? एक भी FIR दर्ज क्यों नहीं कर पाई है? यदि किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको सजा देने में कहाँ कोई दिक्कत आ रही है? या फिर चैनल पर बैठकर हमको कुछ भी बोलना है तो हम बोलते रहें। दूसरी बात यह है कि आप समझिए,
कितने भी बड़े बड़े इवेंट कर लें, शिवराज जी के समय तो अमेरिका के एयरपोर्टों पर तक प्रचार प्रसार के बोर्ड लगे थे, आपको हमको सबको याद है। इन्होंने जितना पैसा प्रचार प्रसार में खर्च करा है उसका 5% भी धरातल पर नहीं है। और मैं बिल्कुल इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता, बड़ी माफ़ी के साथ, क्योंकि मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बाद में हूँ, मध्य प्रदेश का एक युवा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतना लंबा समय जब भारतीय जनता पार्टी को मिला तो एक कोई ऐसा बड़ा उद्योग बता दे कि जहां से पूरे देश के युवा नौकरी करने के लिए मध्य प्रदेश में आते हों। 20 साल कोई छोटा समय नहीं होता योगीराज जी, आप समझिए इस बात को। ठीक बात। शिवराज जी कहां से कहां पहुंच गए इन 20 सालों में, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और आज केंद्रीय कृषि मंत्री। मोहन यादव जी कहां से कहां पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता कार्यकर्ता कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन आज मध्य प्रदेश की स्थिति क्यों नहीं बदली? बिल्कुल सही बात कर रहे थे मेरे मित्र कि इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि आखिर काफिला क्यों लुटा। तो ये काफिला जो लुटा है वो 20 सालों में लुटा। ठीक बात। अब ब्रजेश जी, आप एक तो ये बताइए कि 20 साल में आपने क्या किया, पहला सवाल। दूसरा, आप ये बताइए कि यदि वास्तव में ये भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर थे तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये बंद होने चाहिए थे जेल में। योगीराज जी पूरा 30 सेकंड मुझे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आराम से। महत्वपूर्ण बात, हाँ देखिए, तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई मानस में लिखी है कि मत कीर्ति भूल भुलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानब सत्संग प्रभावों, लोकों वेद न आन उपाओ। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मित्र बड़े विद्वान हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण मैंने आपसे पहले चौपाई का अर्थ तो बताइए पहले। हाँ, चौपाई का अर्थ बता देता हूँ। चौपाई का अर्थ ये है कि मनुष्य को किसी के बारे में उंगली उठाने के पहले अपने आप के बारे में आत्मावलोकन करना। ठीक है, अब अपनी बात। मैंने बड़े विनम्रता से कहा था कि विकास सतत प्रक्रिया होती है। बहुत सारी चीजें, जैसे आपने कहा कि मैं पंडित नेहरू जी का नाम क्यों नहीं ले, उन्होंने देश के फेडरल मूवमेंट में योगदान किया है। महात्मा गांधी जी ने या सरदार पटेल ने, पंडित नेहरू ने योगदान किया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जैसे अभी इन्होंने एक सवाल उठाया पहले वाले स्लैब में, कहा कि रीवा में बाबा रामदेव को जमीन दी गई थी। अरे जो जमीन दी गई थी उसका सर्वे हो रहा है, उसका डाइवर्शन हो चुका है, उसके सारे फॉर्मेलिटीज हो रहे हैं। बालकृष्ण जी महाराज जी बीच में रीवा आए थे, तो वहां पर चूंकि अमरकंटक को भी कनेक्ट करना है, चित्रकूट को भी जोड़ना है, साथ जितने भी मैहर को भी जोड़ना है, सब हर दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। कोई आइसोमेट्रिक प्लान एक दिन में तैयार नहीं होता बंद करके। मैं इंजीनियर रहा हूँ, सिविल इंजीनियर, और वो भी डीडीएम इंजीनियर था, तो हमने देखा है बहुत पास से कि जब हम उसको आइसोमेट्रिक प्लान को ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करते उसमें टाइम लगता है। खैर, दूसरी बात जो मैंने मित्र से कहना चाह रहा हूं कि आज आप समझिए पूरे मध्य प्रदेश के 20 साल, जो मुझसे आपने सवाल पूछा, 20 साल पे हमने जितने भी औद्योगिक भूखंड थे उसको फ्री होल्ड करने का काम किया, डायवर्शन की प्रक्रिया को सरल बनाया, नई इंडस्ट्री लाने के लिए हमारी पॉलिसीज आई, प्रदेश की युवाओं के हित में हमने काम किया। और जो मोहन यादव जी की सरकार कर रही है, प्रदेश की युवाओं को सोच करके कर रही है। जितने छोटे उद्योगपति थे, स्मॉल माइक्रो वाले, उनके छोटे व्यापारियों के लिए, शिल्पकारों के लिए, उनको मैं आगे बढ़ाने के लिए समाज में योजनाएं आई, वो क्रियान्वयन जिनमें दिख रही। चाहे वो कुटीर उद्योग की बात हो, चाहे सरकारी खरीदी में प्रोत्साहन की बात हो, सबको आगे बढ़ाने का काम मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। आज छोटे उद्योगों में चाहे रेडीमेड गारमेंट हो, गोल्डन को बात हो, डायमंड कॉम्प्लेक्स हो, या आईटी सिटी विकसित करने की बात हो, हर जगहों पे मध्य प्रदेश की सरकार उत्तरोत्तर समृद्ध कर रही है। पावर लूम को बढ़ावा दिया गया है, कुम्हारों को ईंट मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की रॉयल्टी में छूट देने का प्रस्ताव मोहन यादव जी की सरकार ने कैबिनेट से पास किया। आज बांस उद्योग हो, बसोड़ों को 500 बांस निःशुल्क दिए जा रहे हैं। कुटीर के लिए, ग्रामोद्योग के लिए, रेशम के लिए, हस्तशिल्प के लिए मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार दृढ़ता से कार्य कर रही है। खनिज की नई पॉलिसी आई और जो रेत की ठेकेदारी होती थी उस व्यवस्था को बंद किया मोहन यादव जी। ठीक बात। आज जो रेत खदान है वो स्थानीय बेरोजगारों को दिया गया। ऐसी बहुत चीजें मैं गिनवा सकता हूँ, ठीक है, पर मेरे पास समय का अभाव है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमको आत्मावलोकन जरूर करना चाहिए तुलनात्मक अध्ययन करने के पहले, क्योंकि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अच्छी बात तावरे जी ने कहा कि एक युवा है, उसकी जिम्मेदारी है कि समाज के साथ एक सक्रिय भूमिका निभाने की। हमें तावरे जी की इच्छा है, तावरे जी की इच्छा भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कब होगी? सरकार पीछे नहीं हटती, भ्रष्टाचार पे हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। ठीक बात। कोई भी गए हुए 20 साल हो गए। एक कमेंट ब्रजेश जी, मैं कल्पना जी का ले लेता हूँ। जी कल्पना जी, ये जो कुछ सेक्टर है जिसमें निवेश आ रहा है, ठीक है ना, जबकि होल मध्य प्रदेश की भूमि, मध्य प्रदेश की मैं अपनी बात अंत खत्म कर दूं।
निवेश आना चाहिए, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? योगी राज साहब से देखिए विजय जी, वैसे निवेश की जब हम बात करते हैं, भौगोलिक स्थितियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अभी काम करना है। डायरेक्ट फ्लाइट्स भोपाल में नहीं आती हैं, बाया दिल्ली आपको आना पड़ता है, अलग अलग जगह से फ्लाइट भोपाल में नहीं आती हैं। अभी इंफ्रा पे भी बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, सड़कों के दावे जरूर किए जाते हैं। आज स्थिति है कि एक जरा सी बरसात में सड़कें ऐसी हो जाती हैं कि उन पे आप अगर निवेशकों की बात करेंगे और जब यहाँ पे ट्रक चलेंगे जिसमें आप मान के चलिए जी हैवी लोडेड, तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कैसी होंगी। बहुत सारी चीजों पे काम करने की आवश्यकता है। बड़े बड़े वादे करना बहुत अच्छी बात होती है और मैं ये मानती हूँ कि सरकार की मंशा को मैं शक के दायरे में नहीं खड़ा करना चाहती, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि अगर आप बातें कर रहे हैं, आप करप्शन वन विंडो के तहत जब काम करने की हमने बात करी, तो फिर इतना लंबा समय क्यों? यदि हम कहीं जमीन दे रहे हैं, हम पहले उसका पूरा भौगोलिक पूरा उसका एनालिसिस तो करते ही हैं, उसके बाद वो जमीन दी जाती है। 5 साल बाद के लिए किसी को जमीन नहीं देनी चाहिए। अगर आपने वहां पे पूरी प्लानिंग करी हुई है तब आप जमीन दीजिए। अगर आप भूमि पूजन करने जब आप गए हैं तो क्या आपने उससे पहले कुछ नहीं किया? अगर उसके बाद भी आपको 4 या 5 साल ये सोचने में लगता है कि डाइवर्जन कैसे होगा, फलानी चीज कैसे होगी, तो मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है योगी राज जी, सबसे पहले बड़े बड़े वादों के साथ साथ हमको जमीन पे काम करने की आवश्यकता है। और करप्शन, अधिकारी के पास जब कोई फाइल लेके जाता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। पर्यावरण का अगर सबसे पहले किसी क्षेत्र को अगर लैंड को यूज किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, तो पर्यावरण के उसमें प्लांटेशन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक बात। उसी का जो प्रोसेस है उसे ही करने में व्यक्ति को 2 साल लग जाते हैं। बहुत सारी आप कैसे कर बिल्कुल पाएंगे? बिल्कुल ठीक करें कल्पना जी, आप बहुत सारी बात है जिस पर सरकार को काम करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ब्रजेश जी, वक्त अभी इतना ही था, लेकिन एक बात जरूर है, आपने तीनों ने बड़ी शालीनता से बात रखी। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।